नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए फसाई लगातार अपना एक्शन ले रहा है और ख़ासकर आप देखेंगे ये मैटर कि मुंबई में एक ऑफ़िसर, ईमानदार ऑफ़िसर आने की वजह से पूरा सिस्टम में हड़कंप मचा हुआ है और सिस्टम सही हो रहा है, ये एक अच्छी बात है। मगर आप जो भी पिछले दिनों से कुछ न्यूज़ देख रहे हैं, चाहे आईआईटी मुंबई का केस हो या मान लीजिए बाकी मुंबई से रिलेटेड डेयरी फार्म का केस हो या पनीर का केस हो, सारा केस मगर जो हो रहा है पूरे इंडिया में, वो अभी फ़िलहाल मुंबई में ही हो रहा है। क्योंकि कारण क्या है, एक ऑफ़िसर ने अपना थोड़ा अच्छे से ड्यूटी किया, जो उनका काम है वो उन्होंने किया, उसके बाद सारी चीज़ें बदलनी चालू हो गई। होटल में जाइए, रेस्टोरेंट में जाइए, फ्लेवर कलर जो है लोग अब यूज़ नहीं कर रहे हैं। मगर पूरा इंडिया सोया हुआ है। एक सिर्फ़ जगने से कुछ नहीं होता है। एक महाराष्ट्र में एक ऑफ़िसर ने जब ये कमाल कर दिया, तो पता नहीं क्यों जितने बाकी राज्य के जो फसाई के ऑफ़िसर हैं, उनको साफ सूंघा हुआ है। वो पता नहीं क्या काम कर रहे हैं या वो पता नहीं इस देश में रह के दूसरे किसी देश की ड्यूटी कर रहे हैं या पता नहीं किसी तीसरे वर्ल्ड की ड्यूटी कर रहे हैं या उनको हो सके ये नियम कानून पता नहीं है जो इस एक आदमी को पता है। या हो सके कि बिक चुके हैं, बहुत सारी केस होती है या काम करना नहीं चाहते हैं या ओवरलोड काम है। एक-एक ऑफ़िसर जो फसाई का है, एक डिस्ट्रिक्ट देखता है, 3-4 लोग हैं और पता चला कि उसमें आपको पूरा डिस्ट्रिक्ट में लाखों लाख दुकान है। तो ये भी है कि मान लीजिए मैन पावर शॉर्टेज की वजह से भी मगर नियम कानून तो आप बना सकते हैं, काम तो आप कर सकते हैं, आपको किसी ने रोका नहीं है। आप ऑफ़िसर बनते हैं, ईमानदारी के लिए काम करते हैं, सरकार आपको पैसा दे रही है, खाना दे रही है, रहने के लिए दे रही है, घर दे रही है, सब कुछ पब्लिक के पैसे से आपको मिल रहा है। मगर जहाँ ड्यूटी की बात आ जाती है, वहाँ आप पता नहीं कहाँ आपका ज़मीर चला जाता है। ख़ैर चलिए, ये रहेगा काम और ये आज से नहीं, हज़ारों वर्षों से जो आदमी है, इंसान का यही फ़ितरत है, चाहे आज़ादी के बाद या आज़ादी के बाद या अभी, सबका एक ही हाल है। अब देखिए महाराष्ट्र में डोमिनोज़ पिज़्ज़ा का 4 आउटलेट का लाइसेंस जो है सस्पेंड हुआ है। अब ये आउटलेट सस्पेंड होने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जैसे ये डोमिनोज़ है, तो ये जितने जगह भी अपना आउटलेट खोलेगा महाराष्ट्र में, तो हर एक जगह के लिए अलग-अलग परमिशन लेना पड़ता है। कंपनी तो मान लीजिए एक है, मगर जैसे आपने किसी बांद्रा में मान लीजिए आपने फ्रेंचाइज़ी आउटलेट खोला, तो वहाँ पे आप कंपनी के नाम पे रेंट एग्रीमेंट बनाएँगे, वहाँ पे गुमास्ता का लाइसेंस बनाएँगे और फिर वहाँ पे फसाई का लाइसेंस बनाएँगे। ये हर एक ब्रांच वाइज़ होता है। तो इसलिए हर एक सिस्टम जैसे मान लीजिए डोमिनोज़ का ये 4 कैंसल हो गया मतलब ये नहीं कि पूरा डोमिनोज़ गलत है या पूरा डोमिनोज़ कैंसल हो गया। ये 4 जगह पे जो फसाई उन्होंने लिया था और फसाई का जो नियम कानून है, चाहे वो टेस्टिंग के लिए हो, चाहे वो वाटर के लिए हो, चाहे सफाई के लिए हो या पुराना सामान फेंकने के लिए हो, एक्सपायरी के लिए हो कि आपकी चीज़ें एक्सपायर हो जाती हैं तो आप कैसे उसको डिकम्पोज़ करते हैं। ये सारा सिस्टम बना के देना पड़ता है। और पहले ये ऐसा नहीं है कि इन कंपनियों को नहीं पता होता या किसी को नहीं पता होता। जो भी फसाई का काम करता है, उसको ये सारा चीज़ पता होता है, मगर फिर भी गलत काम करता है, मुनाफ़ा कमाने के लिए या माल नहीं बिका तो ज़्यादा दिन उसको रखने के लिए और जब चेकिंग होता है तो पकड़ में आता है और पकड़ में आता है तो लाइसेंस कैंसल होता है। तो इसलिए आप कभी भी सिर्फ़ ये इंटरनेट पे ₹100 में फसाई का लाइसेंस बिक रहा है, 200 में बिक रहा है, 500 में बिक रहा है, 1000 में बिक रहा है, 10,000 में बिक रहा है, ये देख के अगर आप चले जाएँगे चक्कर में, तो फिर आपका कंपनी डूबना या मान लीजिए ये तो डोमिनोज़ है, इसके पास इतना पैसा है कि ये अपना सँभाल लेगा क्योंकि दिव्यानी इंटरनेशनल जो है, वही इसका पूरा काम देखता है डोमिनोज़ का, उसके साथ पूरे इंडिया में वही टाई अप है, उसी का फ्रेंचाइज़ी आउटलेट हर एक जगह होता है। आप जब रिसिप्ट निकालिएगा तो उसके अंदर देखिएगा दिव्यानी इंटरप्राइजेज़ बोल के लिखा होगा, हो सके इसकी वजह से उसका शेयर प्राइस में भी थोड़ा मार्केट नीचे जाए, ये संभव है प्राइस है। क्योंकि हम लोग तो सारा दिन इस बाज़ार में रहते हैं, तो हमें स्टॉक का भी और कंपनियों का भी और लाइसेंस का भी, तीनों का ही भरपूर जानकारी होता है। और साथ में जो भी इसका रूल रेगुलेशन है फसाई का, वो भी हम लोग कंप्लाई करवाते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी ने इस तरीके से पिज़्ज़ा आउटलेट खुला हुआ है, अलग ब्रांड से, किसी भी नाम से या फूड से रिलेटेड कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो आप कंसल्टिंग के साथ ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। पूरा एक फॉर्मेट, रोड मैप आप बना के चलिए ताकि मान लीजिए आपका बना-बनाया बिज़नेस ना बर्बाद हो। पता चला आपने इतना खर्चा किया और काम कर रहे हैं किसी भी शहर में, आपका बिज़नेस अच्छा जम गया, तो क्यों आप रिस्क लेने जा रहे हो? 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार महीना देके आप एक कंसल्टेंट रख लो, जो आपका पूरा चीज़ वो गाइडलाइन करते रहे हमेशा और देखते रहे कि क्या खराब हो रहा है, क्या सही हो रहा है। मैनेजर उसके लिए एक रख लो और साथ में कोऑर्डिनेट करके आप काम करो, ताकि आपको इस तरीके से मान लीजिए सोशल मीडिया पे बदनाम नहीं तो होना पड़े ना। अब ये न्यूज़ जो है न्यूज़पेपर में छप रहा है, सोशल मीडिया में छप रहा है, पब्लिक देख रहा है, तो धीरे-धीरे तो पब्लिक का असर होगा ही, जाना कम करेगा, बिज़नेस खत्म हो जाएगा।
कहानी ख़त्म हो जाएगा। तो उससे पहले कि आपका बिज़नेस ख़त्म हो जाए, थोड़ा-सा सिस्टम में आ जाइए और सुधार करके काम कीजिए। फसाई को इतने हल्के में नहीं लीजिए, नहीं तो बहुत महँगा आपको फ्यूचर में पड़ने वाला है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।